जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जो स्कूल व्याख्याता या स्कूल लेक्चरर संस्कृत विभाग से संबंधित जो प्रश्न पत्र था 4 अगस्त 2020 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, उसकी हम आंसर की के तहत सभी क्वेश्चनों का मिलान करेंगे और सभी क्वेश्चनों का रिवाइजेशन करेंगे। तो साथियों, ये एग्ज़ाम तो 4 अगस्त 2020 को लगा था, लेकिन इनकी जो आंसर की फाइनल आंसर की आरपीसी के द्वारा जारी की गई थी वो की गई थी 5 जुलाई 2021 को। तो साथियों, हम हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018। ये भर्ती 2018 की थी, सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये जीके का पेपर है, पेपर कोड 1 है और परीक्षा की जो दिनांक थी वो थी 4 अगस्त 2020। सुबह 9 बजे से 10:30 बजे का टाइम था। ये 75 क्वेश्चन थे फर्स्ट ग्रेड के। तो हम इसके सभी प्रश्नों का हल करते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो साथियों, सभी प्रश्नों के जो भी है, जैसे गणित के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर हल नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो आंसर है वो ही बताया जाएगा। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 104। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक समूह में 25 अध्यापक, 20 अभियंता, 18 डॉक्टर तथा 20 सेल्समैन एक मेला देखने गए और सभी ने कुल मिलाकर 1330 रुपये खर्च किए। यह पाया गया कि 5 अध्यापकों ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किया, 12 अभियंताओं ने 9 डॉक्टरों के बराबर खर्च किया तथा 6 डॉक्टरों ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया। यदि समान व्यवसाय के प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा में खर्च करते हैं तो प्रत्येक अभियंता द्वारा व्यय की गई राशि बतानी है। तो साथियों, यहाँ जो आरपीएससी ने राइट आंसर माना है वो है 2 नंबर ऑप्शन। तो 2 नंबर ऑप्शन में है 17.50 यानी 17.5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि यह दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 87 है। सबसे बड़ी संख्या का मान बराबर है। तो इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, इसमें है 3 नंबर ऑप्शन में 144। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक निश्चित कोट भाषा में लोग को 27 लिखा जाता है, मेंढ को -27 लिखा जाता है, तो समान कोट भाषा में डस्ट को लिखा जाएगा। तो डस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है चौथे क्वेश्चन का वो होगा 1 नंबर यानी 18 लिखा जाएगा। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 है तो अन्य दो शून्यक होंगे यानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो साथियों, 7 और -5 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक 3 अंकों की संख्या 4x3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से विभाजित होती है। तो x प्लस वाई का मान बताना है। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? मान नहीं, x प्लस वाई बराबर क्या होगा? तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी 10 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यदि x माइनस 1 फिर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणक है तो k का मान बराबर है। तो 7वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन -3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या मीटर में है, घन का विकर्ण बताइए। तो जो घन का विकर्ण है वो 4 नंबर ऑप्शन के साथ 2√3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक शंकु और एक गोल समान त्रिज्याएं और समान आयतन रखते हैं तो गोले के व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात है। तो जो 9वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 1:2। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एक अपूर्ण आवृत्ति बंटन निम्न प्रकार से दिया गया है। यह x और f इनमें बताया है कि इनका टोटल कुल 16 है। माध्यमिका का मान 35 दिया गया है। लुप्त आवृत्तियां जो x और y है उनके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 एवं 7 हो जाएगा, यानी x तो 4 हो जाएगा और y है वो 7 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये हिंदी से संबंधित 11वां क्वेश्चन शुरू हुआ है। इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसमें है 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये अनुर्वर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ऊ होने पर अनुधन उर्वर हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनुर्वर ये एक शब्द है इसलिए यहाँ पे अनु उपसर्ग नहीं हुआ। बाकी अन्वेषण में अनुधन ऐष्ण, फिर अनुकूल में अनुधन कूल, अनुज में अनुधन जय, इस प्रकार से हो जाएगा, या हाँ अनुधन जय हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा एक बार देख लेना आप। ठीक है, 11वां जो क्वेश्चन है उसके बाद बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो जो राइट ऑप्शन है 12वें का वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कूच और कूच प्रस्थान केस। एक कूच का अर्थ प्रस्थान बताया है, दूसरे कूच का केस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो जो 13वां क्वेश्चन है इसमें शुद्ध शब्द पूछे गए हैं, तो सारे शुद्ध शब्द है वो है चौथा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अत्युक्ति निरवलंब। फिर आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, किस वाक्य में सक्रामक क्रिया नहीं है? तो साथियों जो सक्रामक क्रिया नहीं है वो है तीसरा नंबर का ऑप्शन, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। फिर इसमें आगे है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? जो संधि सही नहीं है वो क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, दुह अवस्था, दूरावस्था। ये सही नहीं माना है आरपीसी ने, बल्कि ये एक नया धन इति नीति शीत प्लस हेतु शीतर्तु मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा ये सभी सही मानी है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये 15 के बाद इसमें क्रम थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, 11 है 15 के बाद ये 16 आना था। चलो देखते हैं आगे, लेकिन यहाँ पर 21 से शुरू कर लेते हैं पहले, 16 से ये पता नहीं बीच में कहाँ चला गया। किस प्रक्षेपण यान द्वारा EMISAT एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया? तो साथियों जो 21 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यह है PSLV C-45। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अप्रैल 2019 में रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जो 22वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रथम महिला कुलपति जो अप्रैल 2019 में बनी थी कौन थी? तो जो 23वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, प्रोफेसर नजमा अख्तर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर उनकी महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बढ़ते क्रम में अवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी सबसे पहले बिहार का नंबर आएगा, फिर बाद में इसमें राजस्थान का नंबर आएगा, फिर बाद में हरियाणा का नंबर आएगा
और फिर बाद में इसमें हिमाचल प्रदेश। तो क्रम ये रहेगा, सबसे पहले बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 का ये 4 नंबर ऑप्शन राइट हो गया है। बाद में इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस साहित्यकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी 2018 प्राप्त किया? तो 25वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। कौन है? अनीस सलीम। क्वेश्चन नंबर 26, सेंधाई फ्रेमवर्क संबंधित है। तो ये सेंधाई फ्रेमवर्क जिससे संबंधित है वह है 1 नंबर ऑप्शन के साथ आपदा जोखिम में कमी से। तो साथियों इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरित स्कॉर्पियन वर्ग की चौथी पनडुब्बी है। तो जो चौथी पनडुब्बी है वो है INS वेला। तो राइट ऑप्शन इसका 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को उनके खेल के साथ सम्मिलित कर सही कूट का चुनाव करें। एक तरफ खिलाड़ी है, दूसरी तरफ है वो खेल है। तो जो राइट ऑप्शन है इसका 2 नंबर हो जाएगा। ए के साथ हम क्यू को मिला देंगे और बी के साथ पी को मिला देंगे, फिर यहाँ पर सी के साथ एस को मिला देंगे और डी के साथ आर को मिला देंगे। तो साथियों ये खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा है, वो एथलेटिक्स है। सूबेदार सतीश कुमार है, वो बॉक्सिंग है। स्मृति मंधाना वो क्रिकेटर है और शुभंकर शर्मा वो है गोल्फ खेल के खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया? जो 29वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी 78 महिलाएं। 78 महिलाएं जो 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। बात करते हैं 30वां क्वेश्चन। किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है। किसी वस्तु का संवेग है वो परिभाषित किस प्रकार किया जा सकता है? तो उसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। क्वेश्चन नंबर 31 है। सिरका एक विलयन है। तो ये विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। सिरका एक विलयन है वो है 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5% से 8% एसिटिक अम्ल व जल में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? तो साथियों जो क्वथनांक उच्चतम है वो है एसिटिक अम्ल का। तो साथियों ये 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि या युगों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो साथियों जो 33 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो ए और बी दोनों राइट हैं। तो ट्राइसिक, फिर जूरेसिक, फिर क्रिटेशियस। इसी प्रकार बी में है पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 34 है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की जो थीम थी वह कौन सी थी? तो साथियों यह जो थीम थी वह थी आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है और राइट जो आंसर है वो बताना है। तो 35वें का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो ये है, केवल एक सही है। तो केवल एक की बात करते हैं। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? तो साथियों ये वीवी गिरी थे। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों जो 37 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। तो ये है केवल 2 सही है, यानी ये हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। बात करते हैं
38 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के संदर्भ में जो गलत कथन है वह बताना है। तो साथियों जो ओजोन के संबंध में गलत कथन है वो है 2 नंबर कि समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, बल्कि उत्तरदायी नहीं होती। तो साथियों जो सही, ये तो 38वें का जो 2 नंबर ऑप्शन है ये गलत कथन के अनुसार हुआ है। अब बात करते हैं ओजोन संदर्भ में जो सही कथन है वो कौन सी है। पहला है सौर मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है, ये भी ठीक है। वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है, सही है। और ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक यूवी विकिरणों से रक्षित करती है। तो साथियों ये तीनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है। तो साथियों 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 नंबर में है 4 न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है बर या बार दर्रा कहाँ स्थित है। तो साथियों यह जो दर्रा है वो मध्य अरावली में स्थित है। तो राइट ऑप्शन इसका 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG भारत की जलवायु पाई जाती है। तो साथियों जो ये भारत की जलवायु है CWG वह जो अपना हाड़ौती का क्षेत्र है या पूर्वी क्षेत्र कहें उस तरफ होती है। तो हम 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर मानेंगे। तो ये है भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 में है खनिज और जो स्थान है वो बताने हैं, खनिज और स्थान बताने हैं। तो जो इसका पहला जो राइट आंसर है वो देखते हैं। 42वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी ए में 3। तो ग्रेनाइट है वो अजीतगढ़ सीकर से निकलता है, ठीक है। और जो चुना पत्थर है वो है सोनू जैसलमेर से। फिर आगे इसमें सी है 1 नंबर, यानी गिया पत्थर है वो देपुरा उदयपुर से। और रॉक फास्फेट है वो माटोन उदयपुर से। तो साथियों 42वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है। तो साथियों जो 43वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो 44वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन माही नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 45 ज्ञानवाणी क्या है। तो साथियों ज्ञानवाणी है वह एक रेडियो चैनल है। तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, यानी FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। स्थानीय विद्यालय मानचित्रण निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो साथियों जो सही क्रम है वो होगा निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। तो साथियों ये जो सदस्य सचिव है उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक या संस्था का जो प्रधान होता है वही सदस्य सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष में आरंभ किया गया। तो साथियों जो रमसा को आरंभ करने की जो सन है वो पूछी गई है। तो वो सन है 2009, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। तो वह गांव कौन सा है। तो साथियों वह गांव है वो कवाई 12 है, कवाई 12 है। फिर आगे इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
50 की वर्ष सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया। तो साथियों ये 50वां जो क्वेश्चन है SSA, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। राजस्थान के किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, तो साथियों हमें ध्यान में रखना है जो चित्तौड़गढ़ है, और एक मिनट, इसमें पूछा है राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूछा है। साथियों सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अलग अलग प्रकार के स्कूलें हैं, तो उसमें ध्यान में रखना है हमें। यहाँ पर पूछा राजस्थान में केवल मिलिट्री स्कूल, तो मिलिट्री स्कूल की अगर बात की जाए तो हमें ध्यान में रखना है अजमेर और धौलपुर होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, जो RPSC ने माना है A और B, अजमेर और धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है कि सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा कि सैनिक स्कूल है वहाँ पर विद्यार्थी कक्षा 7 एवं कक्षा 9 में प्रवेश ले सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फिर इसमें जो सही है, इसमें जो क्वेश्चन है 52वां, उसमें कथन सही नहीं है, इसके संदर्भ में पूछा था, तो इसका संदर्भ यानी 1 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। लेकिन जो सैनिक स्कूल के संदर्भ में जो सही कथन है उनकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं, बिल्कुल। केवल लड़के ही प्रवेश लेने के पात्र है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सभी सैनिक स्कूल CBSE से संबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। राजस्थान के किन 2 जिलों में IASE स्थित है, किन 2 जिलों में ये पूछा है। तो साथियों वो 2 जिले अपना अजमेर और बीकानेर संभाग, यानी अजमेर और बीकानेर जिले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है कौन सा है। तो साथियों यह जो पहला उपग्रह है वो है एडुसेट। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया। तो साथियों यह जो संशोधन है वो भाग 16 के तहत है, भाग 16। तो राइट ऑप्शन 55 का 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो साथियों ये जो 56वां क्वेश्चन है इसमें पूछा शिलांग की स्थापना, तो वर्ष बताना है, तो वर्ष हो जाएगा 1995। तो राइट ऑप्शन है 56वें क्वेश्चन का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का राजस्थान में जो नाम है वो बताना है। तो इसका राइट नेम है वो हो जाएगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या नियम 2011, यानी 57वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। बाद में बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है। तो जो कार्य नहीं है वो है कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ये नहीं है। ये तो होगा जो कार्य नहीं है उसके संदर्भ में। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है वो कौन सी है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम विकसित करना है ना कि मुद्रण करना है। संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो 58वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन नहीं के अर्थ में पूछा, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय जो भागीदारी है उसका अनुपात क्या था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा
की अनुपात था वो केंद्र सरकार का तो 75% और राज्य सरकार का है वो 25% था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की? तो साथियों डाइस को जो विकसित की वो थी न्यूपा, NUEPA, न्यूपा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। लेखक और ग्रंथ बताना है साथियों। तो लेखक तो इसमें जैसे बात करते हैं भारवी का जो किरातार्जुनीयम है, भारवी का किरातार्जुनीयम हो जाएगा, और एक सेकंड, भारवी का ये हो गया। फिर शूद्रक का है उमरीच कट्टिकम हो जाएगा, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त हो जाएगा, विष्णु शर्मा का है वो पंचतंत्र हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से जो 61 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था, यानी धर्मगंज किसका उपनाम है? तो साथियों हम आपको बता दें जो धर्मगंज है वो पुस्तकालय का अपर नाम है, यानी पुस्तकालय का दूसरा नाम है या पुस्तकालय का ही नाम है धर्मगंज। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो 63वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, सेंट्रल विश्वविद्यालय कमीशन। ये सही नहीं है, बल्कि वुड्स डिस्पैच ये 1854 में, हार्टोग समिति 1929, हंटर कमीशन 1882 से 83 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो साथियों दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है। अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? जो तीलियां हैं उनकी संख्या पूछी गई है, तो तीलियों की संख्या 32 थी। तो साथियों ये 65 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की? मतलब कौन से देश थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार थी उसको मान्यता किन किन देशों के द्वारा दी गई? तो साथियों वो देश थे जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली। ये सभी ही देश शामिल थे जो सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को सदस्य देने में समर्थित थे। बाद में बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो साथियों यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। स्थान जहां अहुआ ठाकुर कुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। तो इन्होंने जहाँ शरण ली थी वहीं इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। वो स्थान था उदयपुर, यानी उदयपुर में इन्होंने मतलब शरण लेने के बाद की बात है, जहाँ पर अंतिम समय व्यतीत किया वो उदयपुर था। क्वेश्चन नंबर 69 है। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो साथियों जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, उनकी जो नीति थी वह थी अंग्रेज़ों को सहयोग करना, पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के प्रति समर्पित थे, उनका पूर्ण सहयोग किया। आगे क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो ये यंग इंडिया में लिखा है, तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, उनके द्वारा लिखा गया है। यानी यंग इंडिया में लिखा है 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो जो रवैया है उसके बारे में पूछा है, तो रवैया था लागू करने को मना किया। ठीक है, इसमें 2 नंबर ऑप्शन है 71 में राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए शिवाजी के संदर्भ में और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसमें 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका मिलान करके बताना है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 नंबर में है कि 2 4 1 3, पहले 2 नंबर आएगा, यानी अफजल की घटना पहले आएगी, फिर इसमें पुरंदर की संधि आएगी, अफजल की घटना के तुरंत बाद पुरंदर की संधि, फिर इसमें शाहिद खां पर रात्रि आक्रमण, ये 3 नंबर की घटना हो गई, फिर इसमें सॉरी ये 3 नंबर की ये घटना नहीं है, 2 और ये बिल्कुल गलत हो गया, दोबारा से करते हैं। जो पहला ऑप्शन है ये राइट माना है, तो इसमें पहले 2 नंबर की घटना अफजल खां घटना हो जाएगी, ये 1 नंबर हो जाएगा। फिर इसमें 4 नंबर का माना है शाहिद खां पर रात्रि आक्रमण, ये 2 नंबर की घटना हो गई। फिर इसमें 3 नंबर की घटना है सूरत की प्रथम लूट मानी है, ये हो गई। फिर इसमें 4 नंबर जो पुरंदर की संधि है वो मानी है, तो ये हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो घटनाक्रम था सही वो देखिए, शिवाजी के संदर्भ में अफजल खां की घटना हुई थी, उसके बाद शाहिद खां पर रात्रि आक्रमण, फिर सूरत की प्रथम लूट, फिर पुरंदर की संधि। इस प्रकार से 72वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो जो 73वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? तो साथियों जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनमें जो अंतिम भेजा था उसका यहाँ पे पूछा है, तो वो थे टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, किस काल में सुमात्रा जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो साथियों 75वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 8वीं शताब्दी ईस्वी में। साथियों ये जो फर्स्ट ग्रेड 2018 का जो एग्ज़ाम था जिसको कंडक्ट करवाया संस्था ने 4 अगस्त 2020 को, इसके सारे 75 जो क्वेश्चन थे उन सभी का हमने रिवाइजेशन कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। तो साथियों स्मार्ट क्लासेस 2.0 आप ये वीडियो देख रहे हैं चैनल का, और आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ये आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और आप पुराने जो प्रश्न पत्र है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आपको हमारा जो ये वीडियो है अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।